कनाडा सबसे अमीर स्थिर और में से एक है। दुनिया के सबसे समृद्ध देश। इसकी जनसंख्या 38 मिलियन है और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 52,000 के अनुसार 2021 के मूल्यों के अनुसार इसकी अर्थव्यवस्था अत्यधिक है। कुंजी में बड़ी उपस्थिति के साथ विविधतापूर्ण तेल, गैस, कृषि जैसे क्षेत्र, खनन और विनिर्माण उद्योग, आप्रवासन के संबंध में यह है हमेशा एक बहुत ही निर्णायक कारक रहा है देश के लिए। ऐसा माना जाता है कनाडा की जनसंख्या का लगभग 22% के आगमन के कारण अप्रवासी है। वे पिछली शताब्दी से अप्रवासी है भारी वृद्धि करने में कामयाब रहे हैं। जनसंख्या घनत्व में तेजी आती है। अर्थव्यवस्था और सस्ता श्रम प्राप्त करे भारत, चीन या पाकिस्तान जैसे देश। 2022 कनाडा की दूसरी तिमाही के दौरान इसके सबसे बड़े में से एक का अनुभव किया। आप्रवासन के कारण इसके इतिहास में तेजी आई है। यूक्रेनी शरणार्थियों की बड़ी संख्या और अप्रवासियों को इसमें स्वीकार किया जा रहा है। देश एक और महत्वपूर्ण कारक है कि आप्रवासन का पक्ष भौगोलिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से निकटता जो लोगों के प्रवास को सुगम बनाता है। वह देश विशेष रूप से लैटिनो और अफ्रीकी अमेरिकी बेहतर की तलाश में है। अवसर और बेहतर गुणवत्ता जिंदगी। अभी तक इन सभी हालिया आंकड़ों के बावजूद आंकड़े कनाडा से पता चलता है कि निवासियों ओंटारियो कनाडा के सबसे बड़े में से एक है। प्रांत दूसरे शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं अधिक के साथ आवास की तलाश में। किफायती किराया या उच्च मजदूरी। एक हालिया ब्लूमबर्ग लेख के अलावा बताता है कि कनाडा के सबसे बड़े शहर हैं बड़ा और अधिक महंगा होता जा रहा है। हजारों निवासियों को स्थानांतरित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। रहने की सस्ती लागत वाले स्थानों पर इस एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक टोरंटो सबसे बड़ा शहरी केंद्र। देश ने लगभग 100,000 लोगों को पलायन करते देखा। वह स्थान जहां 78% लोगों ने चुना अन्य कम खर्चीले हिस्सों में बसने के लिए कम से कम एक अवधि के लिए। प्रांत का 1 वर्ष या उससे भी बेहतर आर्थिक स्थिति। लेकिन और भी हैं कारण जो हजारों को मजबूर कर रहे हैं कनाडा प्रवासी और परिवार स्थानांतरित होंगे की सस्ती लागत पर अन्य शहरों के लिए। कनाडा हमेशा से ही रहने के लिए जाना जाता है। जीवन की बेहतरीन गुणवत्ता वाली आय प्रदान करना और उसे हर प्रकार की सुरक्षा नागरिकों। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीजें पलट गए हैं। कई लोगों के पलायन का नंबर 1 कारण कनाडा की कमी के कारण है कम कौशल वाली नौकरियां। जबकि यह सच है कनाडा में बेरोजगारी दर है व्यावहारिक रूप से कम बमुश्किल 5%। ये दर दिसंबर 2022 में ही लागू होती है। बेरोजगारों की संख्या का हिसाब दे और नहीं लोग बेहतर वेतन वाली नौकरियों की तलाश में हैं और यह कई लोगों के लिए मुख्य समस्या है। कनाडा में बहुत सारे कर्मचारी हैं कम कुशल श्रमिक और कुछ अत्यधिक कुशल श्रमिक। एक नए सर्वेक्षण में यह पाया गया कनाडा शीर्ष 5 में शुमार है सबसे अधिक कठिनाई वाले देश कम कौशल वाला काम ढूंढना। इसका कारण है अधिकांश निवासी जो कनाडा आते हैं क्या युवा छात्र अतिरिक्त की तलाश में हैं। तीसरे से आए या अप्रवासी दुनिया जो जीवन की बेहतर गुणवत्ता चाहती है। कम कौशल वाली नौकरियों में समस्या है कि वहां बड़ी संख्या में नहीं है इस मान पैदा करने वाली मजदूरी को पूरा करने के लिए नौकरियां। श्रम बाजार के इस क्षेत्र में अध्ययन में पाया गया कि अटलांटिक में कमी अधिक गंभीर है कनाडा और ब्रिटिश कोलंबिया की तुलना में। इस असंतुलन के कारण अन्य क्षेत्रों में कनाडा में श्रम बाजार। एक डॉक्टर ग्लासडोर के आंकड़ों के मुताबिक कमाई होती है औसतन $9,000 प्रति माह जबकि औसत वेतन में देश लगभग 3,500 डॉलर एक आंकड़ा है जो स्पष्ट रूप से है कम अनुभवी लोग ऐसा नहीं कर सकते। निस्संदेह की कमी को पूरा करें कम कौशल वाली नौकरियां बड़े पैमाने पर समस्या पैदा कर रही हैं। आप्रवासियों और युवाओं का पलायन जिन्होंने शुरू में बेहतर गुणवत्ता की तलाश की देश में जीवन और अब उनके पास नहीं है देश छोड़ने के अलावा विकल्प नहीं। अगली समस्या देय उच्च करों की है। में अस्थिर पेंशन प्रणाली के लिए कनाडा की जनसंख्या तेजी से बूढ़ी हो रही है। लोग लंबे समय तक जीवित रह रहे हैं और महिलाएं भी जीवन से पहले की तुलना में कम बच्चे होना। कनाडा में प्रत्याशा 82 वर्ष में से एक है दुनिया में सबसे ऊंचा जिसका उल्लेख नहीं किया जा सकता कि चिकित्सा की उन्नति होगी इसके अनुसार जीवन प्रत्याशा को और बढ़ाएं। बिजनेस डेवलपमेंट बैंक को कनाडा 270,000 लोगों के सेवानिवृत्त होने या होने की उम्मीद है प्रत्येक वर्ष। श्रम बाजार से हटे इस दशक के दौरान जन दर है स्थिति भी बनाते हुए गिर रही है। इससे भी बदतर यह जन दर है सन 1960 में बिल्कुल पागल जन दर 26.70% थी और तब से फिर यह उत्तरोत्तर गिरकर 9.40 पर आ गया। वर्ष 2020 तक कम बच्चे होंगे कम जन्मे भविष्य के कार्यकर्ता समर्थन करेंगे पेंशन प्रणाली। इसके अतिरिक्त औसत कनाडाई निवासी कर का भुगतान करता है उनकी कमाई का 42.5% के हिसाब से। फ्रेजर इंस्टीट्यूट को ये कर इसमें संघीय आयकर शामिल है प्रांतीय आयकर और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर। लेकिन ये संख्या इससे भी अधिक होगी कर्मियों को जब पेंशन व्यवस्था मिलती है। संक्षेप में कहें तो बुढ़ापा इससे भी बदतर है। जनसंख्या और मुक्त गिरावट जन दर पेंशन प्रणाली बना रही है हर साल और अधिक अस्थिर सरकार के पास बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसा होने पर हर बार टैक्स रोके रहने से पूरी चीज और यह भारी कर वृद्धि पहले से ही
ही मजबूर कर रही है। कई लोग दूसरे देशों में चले गए। यदि आप कनाडा के निवासी हैं तो आप हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सीधे शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन क्या ये निःशुल्क स्वास्थ्य प्रणाली इसके लायक है? सच तो यह है कि इसकी एक सीमा होती है, प्रति निःशुल्क चिकित्सक रोगियों की संख्या, जिसका मतलब है कि अगर आपका डॉक्टर है पहले से ही एक निश्चित संख्या का इलाज कर रहे हैं मरीजों को आपको दूसरा ढूंढना पड़ सकता है। डॉक्टर जो उपलब्ध है और स्वीकार कर रहा है नए मरीज। सार्वजनिक क्लिनिक के डॉक्टर कनाडा में प्रतिदिन केवल 8 घंटे काम होता है। किसी के लिए उपलब्ध होना कठिन है उसी दिन सभी रोगियों को। इसके अलावा ये क्लिनिक केवल अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं, जरूरत है या बीमारियों का इलाज और नहीं के लिए, उदाहरण के लिए समय समय पर जांच या कॉस्मेटिक। हालांकि चिकित्सा देखभाल भी समस्याग्रस्त है। निःशुल्क आपको किसी निजी में जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप कई दिनों तक प्रतीक्षा नहीं करना चाहते तो क्लिनिक जाएं और उन बीमारों के लिए काम का एक दिन चूक जाते हैं। कम संसाधनों वाले लोगों के पास ये लगभग है, उनके लिए अधिक भुगतान करना असंभव है। स्वास्थ्य प्रणाली की लागत तो उनके पास है, इंतजार करने या स्थानांतरित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा देश जहां वेतन अधिक है और डॉक्टर कम अपर्याप्त। नेशनल रेंट रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2022 के लिए औसत मासिक में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का किराया अक्टूबर में टोरंटो 2478 पर पहुंच गया, 23.7% की वार्षिक वृद्धि। और उस औसत को ध्यान में रखते हुए इसी शहर में वेतन वर्तमान में है लगभग $3000 प्रति माह। इसका मतलब है कि कनाडाई या अप्रवासी वर्क वीजा के साथ एक आवंटित करना होगा उनके वेतन का बड़ा प्रतिशत कनाडा में मासिक किराया भुगतान वाले घर है, हर साल और अधिक महंगा होता जा रहा है। ये की संख्या से स्पष्ट है। मकान मालिक बंधक और किराएदारों के माध्यम से इन्हें मासिक आधार पर किराया देना होगा। निरंतर वृद्धि इसे पूर्ण बनाती है किसी छात्र या व्यक्ति के लिए कठिन उनके करियर के शुरुआती चरण। जब तक आप एक व्यक्ति न हो कनाडा में बस जाएं। कनाडा में अच्छी कुशल नौकरी के साथ और अच्छा वेतन प्राप्त करें। आपके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन दूर के क्षेत्रों में पलायन करने के लिए वास्तव में शहर या सस्ता प्रांत। स्टेटिस्टा के अनुसार 45,000 कनाडाई 2021 और के बीच अमेरिका में प्रवास किया। 2022 दो अत्यधिक ठंड से बचने के लिए और कहाँ किराए की कीमतें समान या सस्ती हैं कनाडा की तुलना में। निष्कर्षतः कनाडा उत्कृष्ट है काम या अध्ययन की तलाश के लिए देश। हालांकि अवसरों की उच्च लागत हजारों कनाडाई लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है और अप्रवासी बेहतर की तलाश में है अन्य सस्ते प्रांतों में अवसर या यहाँ तक कि उनके पड़ोसी देश में भी।